इसको एज ए टेस्ट लेना पूरा। in 25 minutes calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and seconds। तो r gives p है, सही ना, r gives p है, तो रेट क्या होता है, एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी, या माइनस डी आर बाई डी टी। तो डी आर चेंज इन कंसंट्रेशन, माइनस क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। 0.03 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय कितने मिनट में, ये 25 मिनट्स में। 25 डिवाइड बाय 25, मैंने जीरो कह लो या 25 कह लो, तो इससे आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव शो कर रहा है, सिर्फ डिक्रीज, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25, ये आंसर आएगा मोलर मिनट इनवर्स में, मोलर मिनट इनवर्स में। और इसको अगर तुम कर दोगे माइनस 0.01 डिवाइड बाय 25 इंटू 60, तो ये आ जाएगा मोलर सेकंड इनवर्स में। क्या क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट करते रहना जरूर, मिस मत करना कोई भी। In a reaction, 2A gives products. The concentration of A decreases from 0.5 molar to 0.4 molar in 10 minutes. Calculate the rate during the, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे कोफिशिएंट दे दिया है, सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट दे दिया है। तो कोफिशिएंट दे दिया है, तो रेट क्या होगा, वही एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या लो या रेट, माइनस 1/2 कोफिशिएंट है डी ए बाई डी टी, माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी। तो डी ए चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 माइनस 0.4 डिवाइड बाई डी टी है 10, और कोफिशिएंट जब लगाना इनटू 1/2, नेगेटिव साइन शो करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो 0.1 डिवाइड बाई 20, 0.1 डिवाइड बाई 20, यूनिट जरूर लिखनी है, मोलर मिनट इनवर्स, मोलर पर मिनट या मोलर मिनट इनवर्स। तो इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। नेक्स्ट, नोट करते रहना जरूर क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन, for a reaction A plus B gives product, the rate law is given by rate is equal to K A half B 2. What is the order of reaction? तो बस sum of powers होता है order, तो order with respect to A है half, order with respect to B है 2, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। ऑर्डर जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी होता है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the convergence of molecules x to y follows second order kinetics, second order kinetics है ये। if concentration of x is increased to 3 times, how will the rate be effective? जब second order kinetics इसने बोल ही दिया है, तो रेट क्या होगा इसमें, k into x का कंसंट्रेशन ऑफ x का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ x का स्क्वायर। अब इसने बोला रेट, जो नया रेट है वो कितना हो गया, वो कितना हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ x हमने 3 टाइम्स कर दिया है, तो k इंटू 3x का स्क्वायर। तो आर डैश अपॉन में आर कितना आ जाएगा, आर डैश अपन में आर, ये कितना आ जाएगा 9, डिवाइड कर देंगे दोनों को, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश अपन में आर आ जाएगा 9, यानी 9 टाइम्स हो जाएगा रेट, 9 टाइम्स हो जाएगा रेट। नेक्स्ट, ए फर्स्ट ऑर्डर reaction has a rate constant of 1.15 into 10⁻³ how long will 5 ग्राम of this reactant take to reduce to 3 ग्राम। तो ये 5 ग्राम जो है वो ये a है, इनिशियल अमाउंट है, और 3 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये a माइनस एक्स है। बाय लिखा होता तो ये x होता, तो ये a माइनस एक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ही, रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है, टाइम निकालना है 2.303 बाई के, फॉर्मूला लिखना है इसमें लॉग ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स, 2.303 बाई के की वैल्यू कितनी है 1.15 इंटू 10⁻³ 1.15 इंटू 10⁻³ और लॉग ऑफ 5/3, ये तो लगभग 2 टाइम्स ही है, ये 2 टाइम्स है, 2 से जाएगा 2000 हो जाएगा ऊपर, 2000 हो जाएगा कि नहीं, 2000 और log 5 माइनस log 3, log 5 माइनस log 3, log 5 हमारा 0.7 होता है, 0.699 एग्जैक्ट, log 3 होता है 0.4771,
एग्जैक्ट, ये वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। मैं इसको 0.7 माइनस 0.48, तो 0.22 आ जाएगा, 2000 इंटू 0.22, अप्रोक्सीमेटली आंसर सही ना। ये हो जाएगा 0.22 ना 444 सेकेंड्स, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, मतलब क्लोज होगा बहुत आंसर के, 444 सेकेंड्स में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट जरूर करते रहना और प्रैक्टिस कर लेना 2-2 बार जरूर क्वेश्चंस को, अगर ढंग से करना है तो बिल्कुल। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. तो ये तो हाफ लाइफ दे रखी है 60 मिनट्स, हाफ लाइफ है ना, टू हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट 60 मिनट्स। डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के इज टू डायरेक्ट लगाना है, तो 0.693 बाय टी हाफ ये कह लो, या फिर 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग 2, दोनों में किसी से भी कर सकते हैं। इससे ही कैलकुलेशन इजी है तो इससे करना है, यूनिट जरूर ध्यान रखना, यूनिट मत भूलना बिल्कुल भी। 0.693 बाय टी हाफ, टी हाफ पीछे मैंने यूनिट लिखी है ना लास्ट में, यूनिट लिखी होनी चाहिए जरूर। 0.693 बाय 60, Yes, sir. हाँ 0.693 बाय 60 यूनिट आएगी मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स 0.693 बाय 60 मिनट इनवर्स 6 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.1, अगर मैं इसको 1.15 के आसपास इंटू 10⁻², मिनट इनवर्स, ये आ जाएगा 1.5 और आएगा शायद, सही ना, मिनट इनवर्स में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ये तो पता है विद एवरी बता रखा है ना, दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव इफेक्ट, एक होता है क्वांटिटेटिव इफेक्ट। और वैसे तुम्हें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जनरल रिएक्शन जो होती है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल के आसपास है। तो अगर क्वालिटेटिव इफेक्ट बताना है तो क्वालिटेटिव इफेक्ट में तुम्हें ग्राफ बताया हुआ मैंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है यही यूजफुल है, क्योंकि यही रिजल्ट होगा रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट जो बनाएगा। और ये टी केल्विन पे ग्राफ था, अगर इसको मैंने चेंज कर दिया ग्राफ को T+10 पे कर दिया तो पीक नीचे आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लगभग डबल हो जाएंगे, ये ईटी से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे एनर्जी वाले वो लगभग डबल हो गए। सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये T+10 केल्विन पे, ये क्लास में बताया वो डिटेल में, सही ना। और ये एक तो ये बताना है तुम्हें, और दूसरा क्वांटिटेटिव इफेक्ट बताना है अगर, तो अरेनियस इक्वेशन के इज टू ए ई रेज टू माइनस ए बाय आर टी, तो अरेनियस इक्वेशन के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन, ये अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट है और ग्राफ वाला क्वालिटेटिव इफेक्ट है, दोनों बता सकते हैं इसके अंदर, सही है, दोनों बता सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेन किया हुआ, हिंट दे दिया आप इसमें कुछ आंसर का। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर, ये कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें, फॉर एन होगा ये, फॉर एन इंक्रीज, फॉर एन इंक्रीज ऑफ, है ना, फॉर एंड नहीं होगा, फॉर एन होगा, फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन in absolute temperature, for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin, from absolute temperature, चलो कुछ नहीं, for an increase of 10 Kelvin calculate EA, ये क्वेश्चन पूरा है क्या? Yes, sir. लॉग फॉर्मूला लगेगा, लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, ये फॉर्मूला लगेगा। और ध्यान रखना कभी भी कोई न्यूमेरिकल आता है अगर तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा तो फिर गलत माना जाएगा बिल्कुल, मतलब उसको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना चीज का। तो इसलिए हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना है इसके अंदर, फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला मिस मत करना बिल्कुल इसके अंदर। क्वेश्चन क्लियर है, देखो एक बार इसमें क्या है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन, फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन
इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, फ्रॉम 298 केल्विन। तो ये होगा, एक मिनट, फॉर फ्रॉम इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 0 केल्विन, एक मिनट पहले फॉर्मूला लिख दे दो, एक मिनट। वन बाई टी टू। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, तो लॉग के टू बाई के वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और ई ए बाय 2.303 आर, आर की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ई ए की यूनिट्स क्या होंगी, है ना। ई की अगर आपने आर लिया 8.314, तो ई ए की वैल्यू आएगी जूल पर मोल में, है ना। ई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जूल पर मोल में। और इंक्रीज हुआ है 10 केल्विन का, 298 केल्विन है, 298 केल्विन से 10 केल्विन, एक रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन, इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन है, तो ये हो गया T2 माइनस T1, 10 आ गया, 10 10 डिवाइड बाई T1 इंटू T2 फ्रॉम टू, तो उसको 298 और 308 ले लेना, है ना। 298 फ्रॉम 298 केल्विन है ना, तो एक 298 केल्विन, तो दूसरा 308 केल्विन। टू 98 इंटू 308, समझ गया कि नहीं है। 10 केल्विन का राइज हो रहा है ना। यस सर। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये की वैल्यू निकालेंगे, जूल पर मोल में आएगी, ध्यान रखना जिसका ये की वैल्यू, आर की वैल्यू 8.314 है इसलिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास में कराया हुआ मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दिस इज 209.5 किलोजूल पर मोल at 581 Kelvin. Calculate fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy. फॉर्मूला याद होगा सबको, F इक्वल टू ई रेज टू माइनस ई बाय आर टी होता है, नेचुरल लॉग F आएगा माइनस ई ए बाय आर टी, लॉग F आएगा माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, माइनस ई ए की वैल्यू है 209500 बाय आर की वैल्यू 2.303 पहले, फिर 8.314 यही लेंगे क्योंकि ये किलो जूल पर मोल में था, जूल पर मोल में मैंने कन्वर्ट किया। टेम्परेचर 581, टेम्परेचर 581, लॉग एफ इससे निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं है। यस सर। ये इतना क्लियर है। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली लॉग एफ की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 2, ये सॉल्व करने में कितना आएगा, ये हो गया सीधा 20, ये 581 है, सही ना। 20 ये है और 581 ये है, इसको कर देंगे अगर, ये सॉल्व किया किसी ने, कितना आ रहा है ये 20 है, तो इसको पीछे जीरो कर दिया, 581। चलो कुछ पॉइंट्स में ले लेते हैं एक बार, ये कर दिया मैंने, 209 कर दो उसको, 209.500 डिवाइड बाय ये अप्रोक्सीमेटली 120, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ तुम्हें, एग्जैक्ट आंसर देखना जरूर, आंसर मैं बता दूंगा तुम्हें बुक से देख के भी। 20 आ जाएगा ये, और ये 581 को 5.81, 5.81, तो 20 से अगर ये करते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, लगभग 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग, यानी 10, और 10:3 है यहाँ पे, 10:3 है यहाँ पे, और ये 10:2 यहाँ से आना था, तो ये 10 बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा ऊपर, और 5 से करेंगे, ये हमारा 10 है, 5 2, यानी लगभग 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 20 के आसपास में आएगा, 18.8 आएगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 18.8, एक मिनट, 18.8 नेगेटिव में ना, हाँ 18.81। माइनस 18.81, ये आ गया, माइनस 18.81 आ जाएगा ये, लॉग एफ की वैल्यू, लॉग एफ की वैल्यू आ गई माइनस, नोट कर लिया ना पूरा ये, लॉग एफ इज टू माइनस 18.81। तो पहले डेसिमल के बाद वैल्यू को बनाएंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -1 + 1 कर, -19 + 0.19, 0.19 है,
तो लॉग अगर 3/2 करें तो वो वही आएगा। हाँ, ये आ जाएगा आंसर 1.5 के आसपास। 1.5 इंटू 10⁻19 आंसर है। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका। लॉग एंटी लॉग मैंने तुम्हें बताया हुआ है, टेबल भेजी हुई है तुम्हें मैंने, उसे कर लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कितने 9 क्वेश्चन डिस्कस हो गए ना। अच्छा, ये अनसॉल्व वाले है क्या? यस सर। सर वो भी अनसॉल्व थे, लेकिन वो इन टेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज वाले हैं। अच्छा, सॉल्व वाले नहीं कर रहे हम लोग हैं। यस सर। चलो सही। 4.1। अब ये कितने क्वेश्चन है एक बार देखना जरा। कितने सर क्वेश्चन 30। टोटल ये? 50? 30। 30 क्वेश्चन है। चलो 30 क्वेश्चन देखते हैं कितने हो जाते हैं अभी। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। ऑर्डर, और ऑर्डर तो ये दिख गया 2, ऑर्डर 2 है। डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर है, तो डायमेंशन क्या होगी? मोलर इनवर्स, टाइम इनवर्स। ध्यान है कि नहीं? ये इससे निकालो, रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। दिख ही रहा है तुम्हें यहाँ से, रेट इक्वल टू के इनटू एनओ का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। तो के की यूनिट क्या होंगी? रेट अपॉन में कंसंट्रेशन का स्क्वायर। रेट की यूनिट्स मोलर टाइम इनवर्स, और नीचे मोलर स्क्वायर, तो आंसर मोलर -1 T-1। नेक्स्ट, सेकंड ऑर्डर की है, सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3/2 ऑर्डर की है, 3/2 ऑर्डर की, तो के की यूनिट, रेट की यूनिट तो वही होंगी, मोलर टाइम इनवर्स, और के की यूनिट्स, और यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3/2 है, इसमें के की यूनिट्स होंगी मोलर टाइम इनवर्स अपॉन में मोलर 3/2, यानी मोलर -1/2 टाइम इनवर्स, मोलर -1/2 टाइम इनवर्स। लास्ट वाले में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, तो टाइम इनवर्स आ जाएगा सीधा, टाइम इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, कुछ भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका 3-4 बार ये, इसमें गलती मत करना। ये ए इज रिड्यूस टू आ जाए या ए इज रिड्यूस बाय आ जाए, दोनों आना चाहिए तुम्हें। 2a प्लस बी गिव्स ए टू बी, 2a प्लस बी गिव्स ए टू बी है। द रेट, रिएक्शन रेट के, रेट जो के ए बी स्क्वायर है, के दे रखा है तुम्हें 2 × 10⁻6 मोलर -2 लीटर 2 सेकंड -1। इनिशियल रेट निकालना है जब ए दे रखा है 0.1, बी दे रखा है 0.2। ऑल्सो कैलकुलेट द रिएक्शन रेट व्हेन ए इज रिड्यूस टू 0.06। तो इनिशियल रेट तो बहुत सिंपल हो गया, इनिशियल रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.2, इसका स्क्वायर, ये इनिशियल रेट आ गया। और के की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2 × 10⁻6। ऑर्डर है रिएक्शन का 3, है ना, 1 + 2 3 ऑर्डर है। और अब फाइनल रेट, इसमें से मान लो 2x मानना है 2x मान लो, x मानना है x मान लो। 2x गया क्योंकि ये दो है कोफिशिएंट, इसमें से 2x गया तो इसमें से जाएगा x। तो a इज रिड्यूस टू बोला इसने 0.06, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 0.1 0.02, x की वैल्यू 0.02 आ गई, तो ये 0.02 माइनस कर देना इसमें से 0.18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.18। तो फाइनल रेट जो आएगा, फाइनल रेट वो होगा k इंटू 0.0, वैल्यू है ए की वैल्यू 0.02 0.06, यहाँ पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, इनिशियल रेट भी फाइनल रेट भी 0.06 इंटू 0.18 का स्क्वायर। कर लोगे कि नहीं ये? यूनिट वही आएगी, मोलर टाइम इनवर्स, मोलर टाइम इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स, ऊपर भी यूनिट लिख देना, मोलर सेकंड इनवर्स। और के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू सेम रहेगी 2 × 10⁻6। हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन? ये क्लास में भी कराया वो ये यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3। The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction, zero order की reaction है। What are the rates of production of N2 and H2 if, ये क्या दे रखा है? ये के होना चाहिए शायद। यस सर, के है। तो प्लेटिनम सरफेस पे है, ध्यान रखना। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे? रिएक्शन चेक करो इसमें, रिएक्शन तुम कोई भी ना, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है तो इसमें रिएक्शन 2NH3 मान लो, मैंने मान लिया 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। तो रेट जो आएगा
-1/2 d/dt of NH3 plus d/dt of N2 plus 1/3 d/dt of H2, ये आ जाएगा। अब हमें k की वैल्यू दे, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये और किसके इक्वल होगा, k इंटू NH3, ये पूरा k के इक्वल भी होगा, ये पूरा k के इक्वल भी होगा। ये k रेट जो क्या होगा, k इंटू NH3 की पावर 0 होगा ना, रेट जो k भी तो होगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं ये, क्योंकि आगे कंसंट्रेशन की पावर तो 0 आएगा ना, तो इसको k ही लिख दो यहाँ पे। अब तुम्हें जो भी निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो वो तो यही है सीधा डायरेक्ट k के इक्वल, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 d/dt ऑफ N2 जो है वो यही होगा ना। ये k के इक्वल होगा, k के इक्वल यानी 2.5 इंटू 10⁻⁴। एक आंसर आ गया। दूसरा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, H2 कहाँ पे, ये रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, d/dt ऑफ H2 पूछा है, तो होगा 3 इंटू k की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴। क्या समझ आ गया ये, आगे समझ के नहीं है, 7.5 इंटू 10⁻⁴, यूनिट जरूर लिख देना, मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स। क्या क्लियर है ये, Yes. रेट को मैंने k के इक्वल रखा है क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्लियर, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है इसलिए ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बताया होगा क्लास के अंदर। डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 एंड CO, रेट दे रखा है k इंटू CH3OCH3 की पावर 3/2। The rate of the reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel. So the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether, rate due to k into pressure of CH3CO CH3OCH3 power 3/2. Pressure in bar, time in minutes, units of rate and rate constant कराया ना क्लास में। Rate is equal to k into pressure of CH3OCH3 power 3/2। पावर कितनी है, 3/2। तो यहां से k की जो यूनिट्स होंगी, रेट अपॉन में प्रेशर की पावर 3/2। रेट क्या है, बार मिनट इनवर्स, और प्रेशर बार की पावर 3/2, तो आंसर आ जाएगा बार की पावर -½ मिनट इनवर्स। समझ आ गया कि नहीं है, ये क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कर रखा है पहले, ये क्लास में कर रखा है, ये 4.5 को निकालना, निशान निकालो। ये तो चलो, ये तो पूरा बता रखा है, मेंशन द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो 6 फैक्टर जो एनसीईआरटी में देखे हैं वो तुम्हें बताना है। पहला हमारा क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट्स के तो रिएक्शन स्लो, प्रोडक्ट के स्ट्रॉन्ग तो रिएक्शन फास्ट। दूसरा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा तो रिएक्शन का रेट ज्यादा। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी फास्ट रिएक्शन, जैसे पाउडर्ड शुगर डिसॉल्व फास्टर देन क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, ध्यान है ना, पाउडर्ड कोल बर्न्स फास्टर देन लंप ऑफ कोल, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है पाउडर फॉर्म में, सरफेस एरिया ज्यादा, रिएक्शन का रेट ज्यादा। फोर्थ हमारा टेम्परेचर, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, ये बता रखा है मैंने भी, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट भी एक्सप्लेन किया था। फिफ्थ था कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डालने से चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों की स्पीड सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी। सिक्स फैक्टर था लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें रेट जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के लाइट के, ये बताया हुआ पहले डिटेल में, तो मैंने हिंट दे दिया हल्का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a reaction is second order with respect to reactant, how is the rate of reaction affected when concentration of reactant is doubled? Concentration of reactant is doubled, second order reaction है, k into concentration का स्क्वायर है, तो अगर हम डबल करते हैं, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, r डैश 2c का स्क्वायर, तो r डैश अपॉन में r क्या आ जाएगा 4,
4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया आर डैश के इंटू सी बाई 2 तो 1/4 हो जाएगा, आर डैश अपन में आर, तो रेट हो जाएगा 1/4। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7। What is the effect of temperature on the rate constant of a reaction? How can this temperature effect on the rate constant be represented quantitatively? ये तो मैंने अभी बता दिया पीछे। quantitatively ये क्या है? K is equal to A e raised to minus E by RT. Natural log K is equal to natural log of A minus E by RT आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टर्म कम हो जाएगी, नेट टर्म बढ़ जाएगी, तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा विद राइजिंग टेम्परेचर। ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट है। और वैसे तो मैं बताया वो अभी बताया पीछे, है ना, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये लिखना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन है। इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड्स। 30 to 60 सेकंड्स में, तो एवरेज रेट तो ये निकालना बहुत ईजी है। एवरेज रेट वो क्या आएगा? 0.31 माइनस 0.17 डिवाइड बाय 60 माइनस 30। क्लियर हुआ कि नहीं? है नेगेटिव में दिखाना, नेगेटिव में दिखा देना आंसर। तो ये 0.14 डिवाइड बाय 30 निकल जाएगा कि नहीं है? और यूनिट होगी मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड। क्लियर है कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट, इसी का कोई पार्ट भी होगा इसमें, और भी पार्ट होंगे ना इसमें? तुमने मिस किया, मुझे लग रहा है कोई पार्ट और है इसमें। इसमें 2 या 3 पार्ट होते हैं नहीं इसमें। सर, वो एक क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में हो। नहीं नहीं नहीं, इसमें निष्ठा एक क्वेश्चन होगा, फाइंड द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट भी निकालना है मान लो, तो तुम इसमें थोड़ा ऊपर करो। वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें के निकालोगे तुम हर पार्ट से। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है ना, तो तुम के निकालोगे इससे। के की वैल्यू क्या होगी? 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू कितनी है? 0.55 और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.31। 0.55 बाई 0.31, ये ऐसे एक के निकलेगा। समझिए कि नहीं? ऐसे ही ये के वन निकाल लिया तुमने मान लो, फिर दूसरा के निकालो, ये आंसर आ रहा है तुम्हारा सेकंड सेकंड इनवर्स में। दूसरा के टू क्या होगा? 2.303 बाय टाइम, टाइम पहले कितना था? 30, अब कितना हो गया? 60। ये 30 है बाय 60 लॉग ऑफ ए, ए कितना है? 0.55। अब ए माइनस एक्स कितना है? वो है हमारा 0.17। तो इधर से तुम के निकालोगे के टू, फिर के थ्री निकालोगे, फिर के थ्री निकालोगे 2.303 बाय टाइम 90 लॉग ऑफ ए, ए हमारा है 0.55 बाय ए माइनस एक्स कितना है? 0.085। यहां से निकालोगे के थ्री सेकेंड इनवर्स में, और फिर नेट के जो होगा वो तीनों के लगभग सेम आएंगे, तीनों के लगभग सेम आएंगे। नेट के जो होगा मीन होगा इनका। क्या समझ गए कि नहीं? सही ना? और इसका एक थर्ड पार्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, वो तो मैं बताऊंगा बाद में, इंपॉर्टेंट है वो। ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, ये कैसे है, उसमें अगर कंसंट्रेशन H2O का एक्सेस मिलेंगे तो होता है ये ऐसा, वो मैं बताऊंगा थ्योरी में तुम्हें। अभी ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, लेकिन ये तुम्हें समझ आ गया वो कैसे निकालना है। ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कौन से जरूर कर लेना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख करके एक बार रीजॉइन करना। फिर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dx बाई dt के ए बी का स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट। हाउ इज द रेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी को 3 टाइम्स करेंगे तो रेट हो जाएगा 9 टाइम्स।
ये रेट है ना,